तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक डेमोनिक लेटेस्ट कोरियन हॉरर मूवी हॉरर एक्सप्रेस, जो हमें दिखाएगी एक ऐसे यूट्यूबर की कहानी जो हॉन्टेड जगहों पे जाके एक्सप्लोर करता है, पर यूट्यूबर जल्द ही फेस करेगा एक डेमोनिक शक्ति को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अब आप लोग चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके इसी सपोर्ट की हमारे चैनल को जरूरत है ताकि हम जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर सके। और वह बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा हॉरर एक्सप्रेस मूवी की एक डरावनी डेमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है एक रात पे, जब एक यूट्यूबर व्लॉग बना रहा था एक खंडर घर में। वहाँ पे उसे पुराना टीवी, बेड और बाकी सामान मिलता है, पर बेड के नीचे पड़ी थी पुलिस वाली टेप और साथ ही साथ एक शर्ट जिसपे थोड़ा सा खून लगा हुआ था। देन यूट्यूबर शर्ट बाहर निकालता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर जगह खून खून पड़ा था। देन उसे दिखाई देता है एक मैनिकन का हेड, और फिर इधर उधर देखते देखते उसे मिल जाती है एक खून से लथपथ अंगूठी। पर जैसे ही वो लड़का अंगूठी को टच करता है, उस मैनिकन का सर अपने आप हिलने लगता है। लड़के के आसपास होने लगती है पैरानॉर्मल एक्टिविटी, और अब वो लड़का अपनी जान बचाकर भागता है उस घर से बाहर। पर सीढ़ियों से उतरते उतरते वो गिर जाता है एंड फिर उसको एक अनजान शक्ति खींच कर ले जाती है अंधेरे में। अब यहाँ से सीन जाता है जुजोरिंग नाम की एक लड़की पे, जिसका हॉरर एक्सप्रेस नाम से एक चैनल था और वो भी हॉन्टेड जगहों पे जाकर व्लॉग बनाती थी। उसके साथ थे उसकी दोस्त मीजिन और एक लड़का ह्युनजंग। आज रात जुजोरिंग एक और जगह पे वीडियो बनाने आई थी और दोस्तों वो अपने व्यूअर्स को बता रही थी कि वो अकेले आई है, और वहीं दूसरे कोने में मीजिन और ह्युनजंग खड़े होकर सिगरेट फूंक रहे थे। कहने का मतलब जुजोरिंग अपनी ऑडियंस से झूठ बोलती थी। अब आज रात के व्लॉग के बाद कल सुबह सब घर जाते हैं और बेचारी जुजोरिंग को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसका चैनल बहुत ज्यादा डाउन जा रहा था और व्यूज बिल्कुल नहीं आ रहे थे। वो अपनी पुरानी वायरल वीडियोस को देख रही थी और परेशान हो रही थी, क्योंकि उसका चैनल बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था। तो शायद अब जुजोरिंग को कुछ नया कंटेंट डालना होगा। वो देन हॉरर व्लॉग करके यूट्यूब पे सर्च करती है, और आजकल टूम्बस्टोन नाम के एक लड़के की हॉरर व्लॉग बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। देन ह्युनजंग जाग जाता है और वो दोनों घर के बाहर स्मोक के लिए जाते हैं। वापस आने पे वो दोनों देखते हैं कि एक नई वीडियो यूट्यूब पे चल रही है, और वो थी माया नाम की एक लड़की की। और दोस्तों माया अपने चैनल पे ये क्लेम कर रही थी कि वो भूतों को देख सकती है। कहने का मतलब वो एक साइकिक मीडियम थी। अब ऑब्वियसली अगर जुजोरिंग माया के साथ कोलैब कर लेगी तो शायद उसका चैनल चल जाए, और इसलिए आज जुजोरिंग माया के पास पहुंच जाती है एक अपॉइंटमेंट लेके। उन दोनों की बातें शुरू होती हैं नॉर्मल तरीके से, और माया जुजोरिंग को फॉर्चून बताती है उसका कि कैसे जुजोरिंग को फ्यूचर में बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उसे फ्यूचर में आग से खतरा है, और माया ये भी समझ जाती है कि जुजोरिंग अकेले काम नहीं करती, अपने दोस्तों के साथ करती है, जो कि उसकी कमाई के लिए ठीक नहीं। अब ये सुनने के बाद जुजोरिंग आती है मुद्दे की बात पे। असल में दोस्तों माया का चैनल अभी बहुत छोटा था, उसके 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए थे, और जुजोरिंग माया को ऑफर करती है अपनी टीम में शामिल होने का एक इनविटेशन। वो बताती है कि हमारे चैनल को जल्दी ही सिल्वर बटन भी मिलने वाला है, और जुजोरिंग माया को 30% सैलरी भी ऑफर करती है। और दोस्तों सिल्वर बटन से याद आया कि हमारे इस चैनल को भी सिल्वर बटन मिलने में ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं बचे हैं, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। खैर एनीवे माया पहले तो मना करती है, बट ऑब्वियसली जुजोरिंग उसे मना लेती है। सीन मीजिन और ह्युनजंग पे जाता है, और उनकी बातों से पता चलता है कि अभी सब लोगों को पैसों की तंगी चल रही है, और जो ह्युनजंग था ना वो जुजोरिंग का भाई था। देन तभी घर आती है जुजोरिंग, और वो अपने साथ लाई थी माया को, जिसके बाद शुरू होता है असली खेल। अब माया की वजह से चैनल की रीच बढ़ने लगती है। जुजोरिंग माया के साथ मिलकर व्लॉग बनाती है हर रात, पर दोस्तों मीजिन और ह्युनजंग करने लगते हैं झोलमोल। वो छिप के माया और जुजोरिंग के आसपास करते हैं फेक पैरानॉर्मल एक्टिविटी, जैसे मोमबत्तियां बुझाना, दरवाजे पीटना एक्सेट्रा। साथ ही साथ माया भी ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे सच में भूत दिखाई दे रहे हैं, या फिर सच में वो भूतों से बात कर सकती है। मीजिन चीजें इधर उधर फेंकती है, माया और जुजोरिंग चिल्लाते हैं, अपनी जान बचाकर भागने की एक्टिंग करते हैं, और कुछ ही हफ्तों में जुजोरिंग का हॉरर एक्सप्रेस चैनल एक बार फिर से हो जाता है वायरल। व्यूज और पैसों की हो जाती है बारिश, और जुजोरिंग माया, मीजिन और ह्युनजंग की लाइफ हो जाती है आलीशान। देन एक पार्टी में मीजिन माया की गर्दन पे नोटिस करती है एक खंजर का टैटू, और वो टैटू उसे बड़ा अच्छा लगता है, तो घर जाके मीजिन उसी खंजर को रियल लाइफ में भी बना देती है ताकि
ताकि अगली वीडियो में वो काम आए। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था अगले 6 महीनों तक, पर 6 महीने बाद जुजोरिंग वीडियो देख रही थी टूम्बस्टोन की, और टूम्बस्टोन एक हॉन्टेड हाउस में गया था जहाँ पे कुछ दिन पहले जुजोरिंग की टीम भी गई थी। और अब टूम्बस्टोन अपनी वीडियो में बोलने लगता है कि जुजोरिंग की टीम फेक है और वो किसी भूत वूत से बात नहीं करते, जिससे जुजोरिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में खुद को कमरे में बंद कर लेती है। जुजोरिंग को बाकी लोग समझाते हैं, पर दोस्तों टूम्बस्टोन की ऐसी कमेंट्री के बाद जुजोरिंग का चैनल बिल्कुल बर्बाद हो सकता था, और ऐसा होने भी लगता है। जुजोरिंग देन एक मीटिंग बिठाती है और बोलती है कि अब हम लोग कोरिया के सबसे बड़े हॉन्टेड घर में जाएंगे, एक ऐसा घर जिसके अंदर एक पूरा परिवार मारा गया था, पर क्यों ये कोई नहीं जानता। और दोस्तों उस परिवार की लाशें आज तक नहीं मिली। वो घर बहुत ज्यादा हॉन्टेड है और उस घर के अंदर भी किसी को जाने की इजाजत नहीं है। और वही दूसरी तरफ जुजोरिंग के सब्सक्राइबर अब उसके चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे थे टूम्बस्टोन की वीडियो को देखने के बाद। देन अगले दिन जुजोरिंग अपने चैनल पे पोस्ट डाल देती है कि वो आज रात को लाइव स्ट्रीम पे ये साबित करेगी कि वो एक फेक यूट्यूबर नहीं है। जिसके बाद जुजोरिंग की टीम निकल जाती है उस डिमोनिक घर की तरफ। वो घर जंगल के बीचों बीच था और देखने में ही डिमोनिक लग रहा था। ऑब्वियसली अभी किसी को नहीं पता था कि घर का राज क्या है, तो वो लोग सारी तारे वगैरह काट पीट कर अंदर घुसने लगते हैं घर के, और घर अंदर से भी काफी बड़ा और अच्छा निकलता है। यूट्यूब वीडियो के लिए वो एक परफेक्ट घर था। देन पूरी टीम घर में छानाबीनी करने लगती है और मीजिन और ह्यूनजंग प्लान करते हैं कि रात को उन्हें कौन सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को फेक करना है। जी हाँ दोस्तों, जुजोरिंग की टीम अभी भी झूठी वीडियो बनाएगी, बस यहाँ पे जगह का फर्क था। इंटरनेट पे सब लोग इस घर को जानते थे और इसलिए ही जुजोरिंग अपनी रेपुटेशन को बचा पाएगी, क्योंकि ये एक रियल हॉन्टेड प्लेस था। इतना ही नहीं, जब माया घर में घूम रही थी तो उसे फील हो रही थी एक नेगेटिव वाइब। वही जब ह्यूनजंग गाड़ी में से सामान भी निकाल रहा था तो उसे भी फील होता है जैसे उसे कोई देख रहा है। खैर अब आगे जुजोरिंग पहले बाथटब में पानी चला देती है ताकि वो आगे वीडियो में लोगों को बोल सके कि भाई पानी अपने आप बाथटब में भर गया। देन वो माया के साथ एक बेडरूम में जाती है और माया को अपनी शक्तियों से पता चलता है कि ये कमरा घर के छोटे बेटे का था। डेफिनेटली घर में क्रीपी वाइब तो थी, क्योंकि इस घर की फैमिली आज तक नहीं मिली। बट देन जुजोरिंग नोटिस करती है कि ये बेडरूम कुछ ज्यादा ही साफ है, जैसे कोई इस कमरे में डेली साफ सफाई करता हो। एंड सेम टाइम पे माया को एक डिमोनिक शक्ति अपने पीछे फील होती है, जिससे माया की नाक से निकलने लगता है खून। देन थोड़ी और छानाबीनी करते वक्त जुजोरिंग जाती है एटिक में, जहाँ पे उसे एक डायरी मिलती है। वही मीजिन और ह्यूनजंग इधर उधर इनविजिबल तारे बांध रहे थे ताकि चीजों को अपने हिसाब से हिला सके, और वही माया को अब शक था कि शायद ये जगह सच में श्रापित है। देन तभी माया को दिखाई देती है एक हुडेड फिगर और वो चिल्ला पड़ती है। सारे लोग उसके पास आते हैं पर हुडेड फिगर गायब हो गई थी। देन पूरी टीम बाहर जाकर चेक करती है और वहां पे उनके सामने आ जाता है एक आदमी। ये वही इंसान है जिसने अभी अभी माया को डराया था। सब लोगों को लगता है कि ये आदमी कोई पियक्कड़ होगा, तो अब ह्यूनजंग उस आदमी को अपनी सिगरेट्स दे देता है और वो आदमी सिगरेट्स लेकर चुपचाप वहां से चले जाता है। देन थोड़ी देर बाद जुजोरिंग को मिलती है एक औरत की फोटो, जिस फोटो का वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी में इस्तेमाल करेंगे और तारों की मदद से फोटो के अंदर खंजर स्टैब करवा देंगे, जिससे व्यूअर्स डर जाने चाहिए। इसके बाद जुजोरिंग को कुछ और पुरानी फैमिली फोटोज मिलती हैं जो सारी उल्टी पड़ी थी, और जुजोरिंग उन फोटोज को सीधा कर देती है और आप लोग इन फोटोज को याद रखना। वही माया डर के मारे अब गाड़ी में बैठी हुई थी, तो जुजोरिंग उससे आकर बात करती है कि आखिर माजरा क्या है, पर माया बोलती है कि डरो नहीं, बस वीडियो बनाने से पहले हर जगह नमक छिड़क देना। अब आगे खाना खाते खाते जुजोरिंग बनाती है पूरा वीडियो प्लान। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे पियानो की आवाज आएगी, देन सेकंड फ्लोर पे खंजर फोटो में अपने आप घुस जाएगा, देन बाथटब में वो लोग खून वीडियो में दिखाएंगे और एंड में वो लोग जाएंगे एटिक में। पर एटिक की तरफ जाते जाते माया एक्टिंग करेगी कि वो पोजेस्ड हो गई है, एंड बूम, यही सब कर कर एक बार फिर से हॉरर एक्सप्रेस चैनल हो जाएगा फेमस। अब रात होती है और वीडियो शुरू करने से पहले जुजोरिंग के सामने आ जाता है वही आदमी और वो बोलने लगता है कि इस घर में स्वर्ग का
रास्ता है और आज जितने भी लोग इस घर में जाएंगे वो सब स्वर्ग चले जाएंगे। और दोस्तों वो जो रास्ता था ना वो एक डेकोरेटिव कैबिनेट के पीछे था उस आदमी के हिसाब से, जिससे जुजोरिंग डर जाती है और वो आदमी हो जाता है गायब। एनीवे फाइनली वीडियो की लाइव स्ट्रीम शुरू होती है और वीडियो में सिर्फ माया और जुजोरिंग रहने वाले थे, बाकी दोनों लोग बिहाइंड द सीन्स काम करेंगे। वीडियो में जुजोरिंग ऐसी बातें करने लगती है कि जैसे उन्होंने ये घर अभी अभी ढूंढा है और माया भी ऐसी एक्टिंग करती है कि जैसे उसे चक्कर आ रहे हैं। देन माया और जुजोरिंग अपनी फेक इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर से घुसते हैं घर के अंदर और मीजिन ऑलरेडी तैनात थी अपनी जगह पर। थोड़ी देर में ऊपर से फेंका जाता है एक कांच का वेज और फिर मीजिन बजा देती है पियानो। माया भी बड़बड़ाने लगती है कि यहाँ पे बहुत सारी आत्माएं हैं और वो आत्माएं नहीं चाहती कि हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करें, पर फिर भी वो लोग इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हैं और माया और जुजोरिंग चले जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। देन फर्स्ट फ्लोर पे दिखाई देती है फैमिली फोटोज, कुछ उल्टे क्रॉस और घर की हिस्ट्री का एक न्यूज़पेपर, जिसमें हमें पता चलता है कि घर में जो फैमिली थी ना वो एक कल्ट का हिस्सा थी और शायद जिस भी डीमन की पूजा वो परिवार कर रहा था उसी डीमन की वजह से वो परिवार मारा गया। देन अचानक एक गेट अपने आप बंद हो जाता है और दोनों लड़कियां चौंक जाती है, पर फिर भी दोनों अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करती है। जुजोरिंग उस औरत की फोटो अपने व्यूअर्स को दिखाती है एंड देन जैसे ही वो फोटो नीचे रखती है मीजिन फोटो में भोंक देती है खंजर। ऑडियंस ऑब्वियसली चौंक जाती है, पर अचानक दीवार पे लगे हुए क्रॉस अपने आप नीचे गिर जाते हैं। माया को देन जब पता चलता है कि ये सब अपने आप हुआ तो वो जुजोरिंग को बताती है कि उन्हें जल्दी वीडियो खत्म कर यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि उसे अब गट फीलिंग आ रही थी कि वो लोग शायद खतरे में है। पर दोस्तों जुजोरिंग को मजा आ रहा था, वो सोच रही थी कि अगर सच में पैरानॉर्मल चीजें हो रही है तो उसके चैनल के लिए तो बढ़िया ही है। देन वो लोग कमरे से बाहर निकलते हैं और दीवार पे लगा एक फोन अपने आप बजने लगता है। जुजोरिंग जाकर उस फोन को उठाती है और फोन पे आने लगती है क्रीपी सी आवाज, जिससे वो डर भी जाती है और जोश में भी आ जाती है। सब्सक्राइबर भी खुश हो रहे थे, पर अब माया धीरे धीरे डर रही थी। सीन बाहर ह्युनजंग पे जाता है जो चौकीदारी कर रहा था ताकि वो अजीब आदमी वापस ना आ जाए, पर जल्दी वो आदमी ह्युनजंग को दिखाई देता है गाड़ी के पास। ह्युनजंग आदमी को भागने के लिए बोलता है, पर इस बार वो आदमी अपने साथ किसी और को लेके आया था और उस आदमी का साथी पीछे से आके ह्युनजंग के सर पे मारकर उसे बेहोश कर देता है। वहीं घर के अंदर माया और जुजोरिंग पहुंचते हैं बाथरूम में, जहाँ पे टब में ऑलरेडी पानी भरा हुआ था, पर अब माया को ऐसे फील हो रहा था कि जैसे उसका शरीर बहुत ज्यादा भारी हो गया हो और इस बेचारी को पसीने भी आने लगे थे। देन इसके बाद जुजोरिंग चालू करती है एक यूवी लैम्प और यूवी लाइट में उन दोनों को मिलते हैं खून के पुराने दाग, जिससे जुजोरिंग तो खुश होती है पर माया डर जाती है और उसे आने लगता है पास्ट का एक विजन, जिसमें उसे बाथटब के अंदर एक बच्चा दिखाई दे रहा था जो खून में लथपथ था, जिससे माया डर के वहां से भागती है। जुजोरिंग माया के पीछे जाती है पर माया बोलने लगती है कि ये घर खतरनाक है, यहाँ पे आत्माएं सच में है। एंड देन अचानक माया बोलना बंद कर देती है, जैसे कि वो पोजेस्ड हो गई हो। अब दोस्तों बाथरूम के बाद एटिक में जाना था और उसी टाइम पे माया को भी पोजेस होने की एक्टिंग करनी थी, तो जुजोरिंग को लगने लगता है कि शायद माया एक्टिंग कर रही है। देन जब अचानक माया को होश आता है तो वो बताने लगती है कि इस घर में जो लोग थे ना उन्होंने खुदकुशी करी थी, वो भी अपनी मर्जी से। पर अभी भी जुजोरियो को ये सब कहानियां समझ नहीं आ रही थी और वो अपने व्यूअर्स को बार बार बोल रही थी कि मुझे सुपर थैंक्स भेजो। सुपर थैंक्स से याद आया कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग भी मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हो एंड देन मैं आप लोगों के नाम को अगली वीडियो में शाउट आउट करूंगा। अब इसके बाद जुजोरिंग और माया पहुंचते हैं उसी बेडरूम में जो साफ सुथरा था। वहां पे जुजोरिंग ने पहले से ही वो डायरी लाकर रख दी थी जो उसे पहले एटिक में मिली थी और वो डायरी थी संग इन नाम के एक लड़के की। डायरी के आखिरी पेज पे संग इन ने लिखा था कि आज उसके घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं और उसकी फैमिली एक अजीब सा रिचुअल कर रही है। उसके बाद से डायरी खाली थी, जिससे ये हमें समझ आता है कि शायद जो बाथरूम में अभी माया को छोटा सा लड़का दिखाई दिया था वो शायद संग इन ही होगा। खैर अब वीडियो की खातिर माया को एक्ट करना पड़ता है कि संगिन की आत्मा इसी कमरे में है और माया संगिन की आत्मा को भगाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर नाटक के बाद दोनों लड़कियां कमरे से बाहर निकलती है, पर तभी
उन्हें सीढ़ियों पे दिखाई देती है एक डिमोनिक फिगर, जिससे डर के वो दोनों भाग जाती है एटिक की तरफ और वो फिगर हो जाती है गायब। इसके बाद फाइनली वो एटिक में पहुंचते हैं, जो उनकी वीडियो में आखिरी पड़ाव था। माया और जजोरिंग एटिक में थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि माया के हिसाब से आत्माएं बेसमेंट में ज्यादा रहती हैं और एटिक में सबसे कम। तो घर का एटिक एक हॉन्टेड घर में सबसे सेफ जगह होती है। देन दोनों बैठते हैं, पर जल्दी ही माया को फील होने लगती है एटिक में कोई आत्मा, पर वो आत्मा ईविल नहीं थी। तो माया उस आत्मा से बात करने की कोशिश करती है और देखते ही देखते वो आत्मा माया को कर लेती है पोजेस। जजोरिंग डर जाती है, क्योंकि माया के मुंह से अब दो आवाजें एक साथ निकल रही थी और वो आत्मा बोलती है कि तुम लोगों की मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? ये घर मौत को लेकर आता है सब लोगों के लिए। जिसके बाद माया को होश आ जाता है और अब पहली बार जजोरिंग भी घबरा गई थी। वही मीजिन बाथरूम में पहुंची हुई थी और वो सेल्फीज ले रही थी कैजुअल तरीके से, जब उसे बाथटब से आती है कुछ आवाजें और जब वो चेक करती है तभी अचानक एक आदमी मीजिन के गले में उसी के बनाए हुए खंजर से स्टैब कर देता है और मीजिन बुरी तरीके से मारी जाती है। अब इसके बाद फाइनली लाइव स्ट्रीम एंड होने वाली थी, तो माया और जजोरिंग एग्जिट की तरफ जा रहे थे कि तभी उन्हें आती है फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम से पानी चलने की आवाज और उन्हें फ्लोर पे भी खून पड़ा मिलता है। दोनों लोग चौंक जाते हैं और बाथरूम को जाकर चेक करते हैं एंड ऑब्वियसली उनकी सांसें अटक जाती है जब उन्हें बाथटब में पड़ी हुई मिलती है मीजिन की लाश। जजोरिंग अब तुरंत माया का हाथ पकड़कर भागती है एग्जिट की तरफ, बट अब एग्जिट बंद हो गया था क्योंकि बाहर से किसी ने गेट लॉक कर दिया था। जजोरिंग और माया भागते हैं दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए, पर घर के सारे रास्ते बंद थे और ये सब देखकर यूट्यूब पे ऑडियंस अब खुशी के मारे पागल हो रही थी। माया फोन करती है ह्यूनजंग को, जो फोन नहीं उठा था क्योंकि वो आंगन में अभी भी बेहोश पड़ा था। खैर इसके बाद जजोरिंग को दिखाई देता है एक डेकोरेटिव कैबिनेट और उसे याद आती है उसी अनजान आदमी की बात कि कैसे कैबिनेट के पीछे स्वर्ग जाने का रास्ता है। और अब तुरंत जजोरिंग उस कैबिनेट को गिरा देती है और कैबिनेट के पीछे था एक दरवाजा जिसे बाइबल के पन्नों से बंद कर रखा था। गेट एकदम लॉक था और खुल भी नहीं रहा था, जिससे दोनों लड़कियां जल्दी ही हार मान जाती है, पर उनके हार मानते ही वो गेट अपने आप खुल जाता है। अब दोस्तों दरवाजा खुलते ही हम देखते हैं एक नए लड़के को, और ये वही लड़का है जिसने मीजिन को मार डाला था और ह्यूनजंग को बेहोश करा था। इस लड़के को अब सुनाई देने लगती हैं कुछ डिमोनिक आवाजें और सीन जाता है पास्ट में। पास्ट में हम लोग देखते हैं एक बड़ी सी फैमिली जो घर के बेसमेंट में कर रही थी एक रिचुअल। जो घर का मुखिया था वो सबको बांट रहा था जहर, और जहर पी पी के सारे फैमिली मेंबर्स मर रहे थे। मुखिया बोल रहा था कि उन्हें अब स्वर्ग जाने को मिलेगा, एंड देन जहर दिया जाता है संगिन नाम के उसी छोटे लड़के को। और असल में वो जो फोटो वाली औरत थी वो संगिन की माँ थी, जो अपने बेटे को जहर नहीं पीने देती और खुद पी जाती है। संगिन का पापा ही घर का मुखिया था और संगिन की माँ अपने पति का पैर पकड़ लेती है और अपने बेटे को बेसमेंट से भगा देती है। जल्दी ही संगिन की माँ भी मारी जाती है और मुखिया भागता है संगिन के पीछे, पर बेचारा सीढ़ियों के ऊपर पहुंचते ही नीचे गिर जाता है और उसका सर टूट जाता है, इसलिए वो भी मारा जाता है। कहने का मतलब जो प्रेजेंट में ये नया लड़का हमें दिखाया है ना, ये संग इन ही है जो उस रात को जिंदा बच गया था और आज भी वो अपने इसी घर में रहता है, और इसलिए ही संगिन का बेडरूम साफ सुथरा था। अब माया और जजोरिंग को कैबिनेट के पीछे जो रास्ता मिला था वो बेसमेंट का ही था, और सीढ़ियों से नीचे जाते जाते माया को आने लगते हैं विजन्स और उसे दिखाई देने लगती है मुखिया की लाश जो सीढ़ियों के नीचे ही पड़ी थी। संगिन ने जब अपने पापा को जाकर चेक करा था तो वो बुरी तरीके से डर गया था, और अब प्रेजेंट में माया और जजोरिंग भी डर रहे थे। उनकी लाइव स्ट्रीम का कनेक्शन भी अचानक ही बंद हो जाता है, एंड देन उन्हें बेसमेंट मिलता है जिसमें बहुत ज्यादा ठंड थी और हर जगह पर्पल कलर की लाइट जल रही थी। थोड़ा अंदर जाने से गंदी बदबू आने लगती है और माया को दिखाई देता है कि पास्ट में संगिन को जब लाशें बेसमेंट में मिली थी तो उसने पुलिस को नहीं बुलाया था। उस लड़के ने अपने परिवार की लाशों को भर दिया था बेसमेंट में रखे फ्रीजर में, और उसी फ्रीजर को अब प्रेजेंट में खोलती है जजोरिंग और उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो परिवार आज तक वही बंद था।
इतना ही नहीं दोस्तों, पास्ट में मुखिया जिंदा बच गया था, पर संगिन ने जानबूझकर अपने पापा को फ्रीजर से नहीं खोला था। मुखिया मदद मांगता रह गया था कि मुझे कोई खोल दो, मुझे कोई खोल दो, और अब यही सेम मदद की पुकार प्रेजेंट में सुनाई दे रही थी माया को। जल्दी ही वो डेमोनिक मदद की पुकार इंटेंस हो जाती है और माया हो जाती है पोजेस, और इस बार माया की आंखें सफेद हो गई थी। जुजोरिंग इससे पहले कुछ भी कर पाती, माया उसे धक्का देकर गिरा देती है और माया अब उसका गला घोटकर उसे मारने लगती है, ये बोलकर कि मरने के बाद ही वो लोग स्वर्ग की प्राप्ति कर पाएंगे, जिससे ये साफ था कि माया को पोजेस कर लिया है मुखिया की आत्मा ने। पर तभी माया को पीछे से स्टैब कर देता है संगिन, और वो माया को भी बुरी तरीके से मार डालता है। संगिन देन जुजोरिंग को पकड़कर बोलता है कि उन लोगों को इस घर में नहीं आना चाहिए था, एंड देन वो जुजोरिंग को भी मारकर बेहोश कर देता है। अब इसके बाद जुजोरिंग को जब होश आता है तो संगिन पूरे बेसमेंट में बिखेर रहा था पेट्रोल, और दोस्तों संगिन पूरे दिन इस ग्रुप पे नजर रखे हुए था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि एक तो ये लोग संगिन के घर में घुस आए, ऊपर से ये लोग संगिन के कमरे में जाकर ही उसी की आत्मा को भगाने का नाटक कर रहे थे जबकि वो जिंदा था। अब यहाँ पे संगिन जुजोरिंग को बताता है कि जिस दिन उसकी फैमिली का हत्याकांड हुआ था उसी दिन से संगिन को अपने पापा की आवाजें आती थी, और उसका पापा संगिन को भी खुदकुशी करवाना चाहता था। उन्हीं आवाजों से बचने के लिए संगिन ने बेसमेंट को बाइबल के पन्नों से बंद कर दिया था, जिसके बाद आवाजें आना बंद हो गई थी। पर अब आज रात इन लड़कियों ने फिर से आकर बेसमेंट खोल दिया और अब फिर से संगिन को आवाजें आ रही थी। देन फिर से संगिन को आवाजें आने लगती है और वो निकाल लेता है एक लाइटर। संगिन बेसमेंट में आग लगा देता है, ये कह के कि उसे इस घर को पहले ही जला देना चाहिए था, और अब जुजोरिंग आग की लपटों के बीच में फंस जाती है। पर एंड टाइम पे आ जाता है ह्युनजंग और वो संगिन को मार कर देता है बेहोश। ह्युनजंग तुरंत जुजोरिंग को लेकर भागता है और पूछता है मीजिन के बारे में। जुजोरिंग बताती है कि मीजिन मारी गई, जिससे ह्युनजंग का दिल टूट जाता है क्योंकि वो उससे प्यार करता था। पर ह्युनजंग को जुजोरिंग होश में लाती है और उसे पकड़ कर ले जाती है बाहर उस डिमोनिक घर से सीधा गाड़ी की तरफ। जुजोरिंग जाकर तुरंत गाड़ी स्टार्ट करती है और ह्युनजंग पुलिस को फोन करता है, पर तभी पीछे से आ जाता है घायल संगिन और वो ह्युनजंग को स्टैब कर साइड में गिरा देता है। जुजोरिंग के होश उड़ जाते हैं एंड देन अपने जलते हुए घर को देखकर संगिन ये सोचने लगता है कि आखिर उसने अपनी लाइफ में ऐसे कौन से पाप करे थे जो उसे ऐसी जिंदगी मिली। जिसके बाद वो ह्युनजंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर अपने भाई को बचाती है जुजोरिंग और वो संगिन को गाड़ी से उड़ा देती है। संगिन ऑन द स्पॉट मारा जाता है और जुजोरिंग अपने भाई को उठाकर तुरंत ले जाती है हॉस्पिटल की तरफ, पर रास्ते में बेचारा ह्युनजंग अपना दम तोड़ देता है और सीन कट होकर जाता है कुछ दिन आगे, जब जुजोरिंग अपने भाई की कब्र को विजिट करती है और सोचती है कि कैसे उसने अपना सब कुछ खो दिया अपने चैनल के चक्कर में। खैर जो वीडियो बनाई गई थी वो वायरल हो जाती है और जैसा कि माया ने प्रेडिक्ट करा था, अकेले काम कर जुजोरिंग हो जाती है फेमस। देन वही सीन जाता है उस रात को जब घर जल रहा था और हम देखते हैं उस अनजान आदमी को घर के पास। पर ये आदमी आखिर है कौन, ये हमें इस मूवी में नहीं बताया गया। पर अगर आप लोग मूवी में पीछे जाओ और उस सीन को देखो जब जुजोरिंग को मिली थी फैमिली फोटोज, तो उन्हीं फोटोज में ये आदमी भी मौजूद था, जिससे ये समझ आता है कि ये आदमी कल्ट का एक मेंबर था, पर एंड में ये मरा नहीं था और शायद इसलिए ही ये घर के आसपास घूमता रहता है, क्योंकि इस आदमी में मरने की हिम्मत नहीं है और ये हमेशा सोचता रहता है कि काश वो भी बाकी सबकी तरह स्वर्ग पहुंच जाता। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन हॉरर एक्सप्रेस मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना। ये मूवी कब और कैसे देख पाओगे मैं टेलीग्राम पे ही बताऊंगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप लोग ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।